नमस्कार, मैं पूजा मंजाल इस समय मौजूद हूँ मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा में, जहाँ पर हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में अवगत करवाएंगे। तो ये जो गुरुद्वारा है ये काफ़ी पुराना है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो नक्काशी की गई हुई है वो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है नक्काशी की गई है। ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर संगमरमर का किस तरह से यूज़ किया गया है। जो मेन गुरुद्वारे की एंट्रेंस है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अंदर का भी आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से पूरे गुरुद्वारे को जो है वो संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरह से जो नक्काशी की गई है साफ साफ दिखाई दे रही है। तो हम गुरुद्वारे के अंदर भी लेकर आपको चलेंगे, बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किस तरह से लोगों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधे गुरुद्वारे के अंदर। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से संगमरमर से सुंदर नक्काशी की गई है और लोगों की भीड़ किस तरह से यहाँ पर उमड़ी हुई है। यहाँ पर बता दें कि ये जो गुरुद्वारा है ये काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पर सिर्फ हिमाचल के लोग ही नहीं, दूर दूर से पंजाब तक के लोग भी यहाँ पर नतमस्तक होने आते हैं। तो जिस तरह से अंदर जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, पाठी जो है लगातार वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से लोग यहाँ पर आकर जो है नतमस्तक होते हैं। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगमरमर से पूरा जो गुरुद्वारा है उसे बनाया गया है। कितनी सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर नक्काशी की गई है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है लोगों की, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग पहुँचे हुए हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर जो है नतमस्तक हो रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे अंदर जहाँ पे शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो ये ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी, जहाँ पे किस तरह लोगों का जो है यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है। किस तरह से जो संगत आई हुई है यहाँ पर, जिस तरह से लोग यहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं आप आज तक केसरी पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा एक्सक्लूसिव जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ मंडी के गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर पूरा अपनी जो आस्था का केंद्र है वो दर्शाते हुए आपको। तो चलिए अब हम आपको गुरुद्वारे का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे, अवगत करवाएंगे गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व हिमाचल 31 रियासतों में बचा था। इनमें मंडी रियासत पर बंगाल के सेन वंश का शासन रहा। इस रियासत की स्थापना सन 1230 में राजा मानसेन ने की थी। सेन शासकों ने राजा सिसेन 1684-1727 की अलग पहचान रही थी। उसका कद लंबा, विशाल देह और शरीर लोहे की तरह कठोर था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा सिसेन ने मंडी के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें उत्तरी भारत का एकमात्र महामृत्युंजय पंचवक्त्र महादेव है। सन 1701 ईस्वी की घटना है। मंडी से 24 किलोमीटर दूर रिवाल्सर नामक स्थान 22 थार के पहाड़ी राजाओं ने बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह के रिवाल्सर आमंत्रित किया। गुरुजी जानी जान थे। अपने 500 सिंह सहित रिवाल्सर पहुंचे और राजाओं के साथ मंत्रणा करके उन्हें अमृत छकने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हम मुगल हुकूमत से आपको मुक्ति दिलवा देंगे, परंतु राजाओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। गुरुजी के रिवाल्सर साहिब में 1 महीना रहे। एक दिन गुरुजी सैर करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। वहां रवाल ऋषि तपस्या कर रहे थे। श्री गोविंद सिंह जी के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रवाल ऋषि के नाम पर उस स्थान का नाम रिवाल्सर पड़ा। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 500 सेवकों के जत्थे के साथ आए हुए थे। उन दिनों दिल्ली सल्तनत पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। वह एक क्रूर शासक था। गुरु गोविंद सिंह जी रिवाल्सर में पहाड़ी राजाओं की सभा बुलाकर उन्हें अन्याय और अत्याचार का नाश करने व न्याय की आवाज को बुलंद करने का गुरु मंत्र दिया। उनके ओजस्वी भाषण ने पहाड़ी राजाओं में जोश भर दिया और उनके मन में औरंगजेब का खौफ दूर कर दिया। राजा सिद्धसेन जी ने गुरु के बारे में बताते हुए यह सब बताया और उनकी बहादुरी के वो कायल हो गए। राजा सिद्धसेन को गुरु के रिवाल्सर का आने का जैसे ही पता चला, वह अपने 3 बेटों के साथ उनके दर्शन करने रिवाल्सर पहुंचा। राजा ने गुरु के दर्शन कर उनसे मंदिर चरण जाने का अनुरोध किया। गुरु ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा सिद्धसेन और उनके बेटों ने
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।
Gitu, Pak. Ini gitu, Pak. तो अब मैं आपको लेकर चलूँगी जहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी की 5 निशानियाँ मौजूद हैं। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं अंदर, जहाँ पे ये जो निशानियाँ आपको बता दें, ये राजा सिद्धसेन द्वारा जब से इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ ये यहीं पर मौजूद है। तो आप ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी का जो पलंग है ये यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ठीक मेरे पीछे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको है सिर्फ आज तक केसरी पर हम दिखा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी जिला के ऐतिहासिक श्री गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा में, जहाँ पर हम यहाँ के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं कमेटी के प्रबंधन, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि श्री गोविंद सिंह जी के इतिहास पर वो कुछ प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सीधी बात करवाते हैं उनसे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤਸਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਜੂਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 1701 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 1701 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਨੀਚੇ ਕੁਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੱਪੀ, ਤਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿगुरु जी की फतेह। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ कमेटी प्रबंधन के, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिन्होंने गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया है। आप बने रहिए पूजा मंजाल के साथ। इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी जिला के ऐतिहासिक श्री गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा में, जहाँ पर हम यहाँ के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं कमेटी के प्रबंधन। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि श्री गोविंद सिंह जी के इतिहास पर वो कुछ प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सीधी बात करवाते हैं उनसे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे जो विशेष दिहाड़े ने सिखां दे पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी के 552वें प्रकाश पुरब दियाँ आप समूह साध संगतां नूं लख लख वधाइयां जी। गुरु नानक देव जी महाराज एक ऐसे दीपक गुरु होए ने जिन्हां दे प्रकाश ने सारे संसार नूं चानना बख्शिया। वो चानना सी गुरबाणी दा। गुरबाणी दे विच उन्हां दा जो तत्सार सी, उन्हां ने जो संसार दे विचों समाजिक कुरीतियां नूं खत्म कीता। गुरबाणी दा वो शब्द कि मानस की जात सबे एक पहचानबो, कि उन्हां दा एक नारा सी कि मनुख दी जात तां एक है, उस नूं पहचानो ना। कोई जाति पाती बंधन कोई है, जात पात सती प्रथा इहो जिहियां प्रथा के खिलाफ उन्हां ने आवाज़ उठाई ते इन्हां नूं जड़ तो पुट सुट्टिया। उन्हां दे प्रकाश पुरब की खुशी विच अज समूह साध संगतां इकत्तर होईयां ने। कल अमृत वेला नगर कीर्तन कढ़िया गया, जिस दे विच समूह साध संगतां बड़े रो ते उलास दे नाल जिन्हां ने शिरकत करके उस विच हाज़रियां भरियां। अज भी तुसीं वेख सकदे हो कि संगतां दा जो हजूम है गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी दे उन्हां दे प्रकाश पुरब की खुशी विच ये जो स्थान ने गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज ने। हुण गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज जी की 10वीं जोत 10वें जामे ने। गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज इत्थे 1701 ईस्वी दे विच आए ने। 1701 ईस्वी दे विच जदों गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज राजा सिद्ध सैन उन्हां नूं लैके आंदा है, तां गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज 6 महीने 18 दिन का समा इस जगह के उत्ते रहे। जिस जगह के उत्ते साहिब का प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी का है, इस जगह के उत्ते साहिब 6 महीने 18 दिन रहे। नीचे कुलसर साहिब है, इस जगह के उत्ते साहिब 6 महीने 18 दिन हर रोज़ अमृत वेले जाया करते सन। गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज दी 5 निशानियां उन्हां दी बंदूक साहिब, बरूद दी कुप्पी, तलाई साहिब, पलंगा साहिब ते रबाब साहिब, जिस ते संगतां दर्शन करदियां ने। हर रोज़ संगतां बड़े हुम-हुमा दे नाल इत्थे पहुंचदियां ने। उन्हां दे रहण अते लंगर दी व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साडे नाल भाई साहब भाई सुरिंदरपाल भाटिया जी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने, बड़े सुचारू ढंग दे नाल वो सारे प्रबंध नूं चला रहे हैं। अज भी उन्हां दी रहनुमाई दे अंदर ये सारा जो है प्रबंध चल रहा है। सो मैं उन्हां दा ते समूह साध संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। तो जिस तरह से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, उसी के बीच आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तो जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी को क्या वर दिया था, उसके बारे में भी एक प्रकाश डालेंगे। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जिस पावन पवित्र स्थान के आप जी दर्शन कर रहे हो, यह स्थान सुकेत मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस जगह के उत्ते साहिब श्री गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज 1701 ईस्वी के दरम्यान आए। साहिब श्री गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज रवालसर की धरती उत्ते आते हैं। रवालसर के राजे एक शर्त रखते हैं कि असी तुहाडे नाल मिलना चाहते हाँ, सानू अपने नाल मिला लो, पर एक शर्त है कि अमृत दा बाटा अलग तैयार कर दो।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ, ਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਛਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਤ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਤ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਮੜਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ, ਕਿ ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਕੁਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੁਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਕੁਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਿਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਫਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਫਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਰਾਜਾ जैसे बची है तेरी हांडी वैसे बचेगी तेरी मांडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छुटेंगे। कि भाव तू मता अपने मन में एक गल का भरम रखी कि तेरे राज नूं कोई खो लवेगा। ये अकाल पुरख तेरे राज की हमेशा ही रखा करेगा। जो तेरी मंडी नूं लुटना चाहेगा उस उत्ते कुदरत का कहर वसेगा। गुरु गोबिंद पातशाह जी महाराज दीयां 5 निशानियां अजे भी इस स्थान उत्ते ने। संगतां दूरों नेड़ों इस दे दर्शन करन आउंदियां ने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े सुचारू ढंग दे नाल उस जगह दे आए हुए यात्रुओं की बड़ी संभाल देख रेख के नाल उन्हां दे लंगर का प्रबंध, उन्हां दे लई रहण की व्यवस्था की जाती है। ये सारा कुछ प्रधान भाई साहब भाई सुरेंद्रपाल भाटिया जी दे देख रेख हेठ हुंदा है। समूह साध संगतां वालों लख लख वधाइयां ते उन्हां समूह प्रबंधक कमेटी वालों आप जी का तहे दिलों धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे सुखदेव सिंह जी, जिन्होंने हमारे को इस गुरुद्वारे के जो इतिहास था उससे रूबरू करवाया। तो आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगी जहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी की 5 निशानियाँ मौजूद है। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं अंदर, जहाँ पे ये जो निशानियाँ आपको बता दें, ये राजा सिद्धसेन द्वारा जब से इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ ये यहीं पर मौजूद है। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी का जो पलंग है ये यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ठीक मेरे पीछे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको है सिर्फ आज तक केसरी पर हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारे का बाहरी दृश्य है। यहाँ पर किस तरह से जो है लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर लोग जो है हिमाचल से ही नहीं, पंजाब से ही नहीं, बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर जो है नतमस्तक होने आते हैं। यहाँ पर जो लंगर की सुविधा रहती है वो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ की जो कमेटी द्वारा है, यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी द्वारा है, उनका सुचारू रूप से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था को लेकर एक हमेशा तैयारी रहती है। कि यहाँ पर आप ठीक देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है। मगर
यहाँ की जो लंगर कमेटी है, यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है, वो हमेशा तैयार रहती है कि किस तरह से इतने सारे लोगों का जो भोजन की व्यवस्था है वो 24 घंटे यहाँ पर लगी रहती है। और आपको बता दें कि लोगों की यहाँ पे रहने की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। लोग देश विदेश से आकर अपनी आस्था का जो यहाँ पर आस्था अपनी है उसको प्रदर्शन करते हैं, अपनी आस्था को दिखाते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ से आते हैं और उनका रहने खाने पीने की व्यवस्था है वो यहाँ की गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की जाती है। अजय डिम्पा शर्मा के साथ पूजा मंजाल की रिपोर्ट। तो अब मैं आपको उस मांडव शिला के पास लेकर जाऊंगी जहां पर श्री गोविंद सिंह ने 6 महीने 18 दिन घोर तपस्या की थी। आपको बता दूं कि वहां पर मंडी के जन्मदाता मांडव्य ऋषि ने भी स्थापना की थी। मंडी के जन्मदाता मांडव्य ऋषि एक जाने माने ऋषि जिन्होंने मंडी का जो जौनीकरण था वो किया। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलती हूँ उस मांडव शिला की ओर जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 6 महीने 18 दिन तपस्या की थी। तो ये आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा। ये कुल्लू मनाली NH रोड पर आपको बता दें स्थित है। ये जो आप ठीक गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये गुरुद्वारे का हम आपको बाहरी दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जिस तरह से मैंने बताया कि हम आपको जो मांडव्य शिला है उसके भी दर्शन करवाएंगे। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं ये उसी जो मांडव्य शिला है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कठोर तपस्या की थी और मांडव ऋषि ने भी जिनके नाम से ये मंडी शहर का जो नाम पड़ा है उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे और नीचे दिखाएंगे कि किस तरह से वो आधारशिला वहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये ब्यास नदी की ओर उसी मांडव्य शिला की ओर जा रहा है जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये ठीक आप मेरे पीछे मांडव्य शिला देख रहे हैं जिसका हमने बार बार आपको जिक्र किया था कि ये जो मांडव्य शिला है इस पे श्री गोविंद सिंह जी ने 6 महीने 18 दिन घोर तपस्या की थी और मंडी शहर जिस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है मांडव्य ऋषि, उन ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। आप देख सकते हैं कि जो मांडव्य शिला है ये ब्यास नदी के चारों ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्यास नदी का जो पानी है वो बरसात के मौसम में आता है। काफ़ी बाढ़ भी यहाँ पर आती है। ये जो जल स्तर है ब्यास नदी का ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच जाता है, मगर ये जो मांडव्य शिला है आज तक इसे यहाँ से कोई भी हिला नहीं पाया। इसमें किसी तरह से भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि माना जाता है कि ये जो मांडव्य शिला है ये यहाँ पर जब तप के साथ श्री गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित है। आगे भी आपको लेकर चलेंगे, बताएंगे किस मांडव्य शिला का क्या इतिहास है, थोड़ा सा जानकारी देंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आधारशिला यहाँ पर लगी हुई है, वो भी आपको बताना चाहेंगे कि इस आधारशिला पर जो है क्या लिखा गया है। जो राइफ़ल गुरुद्वारा साहिब में रखी हुई है, इस राइफ़ल से 1701 ईस्वी में इस पवित्र स्थान ब्यास नदी में श्री गोविंद सिंह साहिब पातशाह ने मिट्टी की हांडी पर निशाना लगाया था। इस समय 10वें पातशाह के साथ मंजी का राजा सिद्धसेन भी था जो बाहरी राजाओं के आक्रमणों से परेशान था। तब राजा सिद्धसेन ने विनती करी कि पातशाह मेरी सहायता करो। तब 10वें पातशाह हांडी को निशाना लगा रहे थे, तब हांडी बच गई। तब 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने राजा सिद्धसेन को वर दिया, जैसे बची ये हांडी वैसे बचेगी ये मंडी, जो मंडी को लूटेगा आसमानी गोले छूटेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो भी आधारशिला लगाई गई है, ये आधारशिला जो है काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा कुछ जो बातें लिखी गई है उससे भी हमने आपको अवगत करवाया। तो यहाँ का आप देख सकते हैं कि दृश्य बहुत ही ज़्यादा लुभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मांडव शिला उसके ऊपर एक झंडा भी लगाया गया है। यहाँ पर किस तरह से जो है गुरु गोविंद सिंह ने कठोर तपस्या की थी। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह का इतिहास, आपको जानकारी भी दी कि कितने लंबे अरसे से ये जो यहाँ पर तपस्या की गई थी उसके बारे में भी, और आप जिस तरह से
लगातार देख सकते हैं कि ये जो मांडव शिला है ब्यास नदी के तट पर स्थापित है। अजय डिम्पा शर्मा के साथ पूजा मंडियाल। चलो यासीन के लिए दूध लायो गलाना किसको पूछना है? प्रसादा वाहिगुरू